पर एक बार गौरांग आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे, आयशर मोटर्स एज ए स्टॉक, एज ए कंपनी कैसे देखते हैं आप? क्योंकि देखिए एक तरफ तो सेल्स डेटा आए हैं हाल फिलहाल जो कि उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे हैं, रिकॉर्ड मंथली सेल्स हुई है 1 लाख के ऊपर की तरफ। बट एक जो दूसरा तर्क दिया जाता है गौरांग इस पूरी कैटेगरी को लेकर है, हालांकि ग्रोथ वहाँ पे देखने को ज़रूर मिल रही है पर साथ ही साथ कंपटीशन भी बिल्डअप हो रहा है और आयशर मोटर्स जो कि हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन होल्ड करता था उसको लेकर भी अब थोड़े से एनालिस्ट मानते हैं कि क्या ये आने वाले टाइम में प्रीमियम वैल्यूएशन होल्ड करेगा या नहीं। तो इस नए डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर जो डेवलपमेंट हो रहा है गौरांग, आपका क्या नजरिया है आयशर मोटर्स में और एज एन इन्वेस्टर यहाँ पर क्या होनी चाहिए रणनीति? धन्यवाद सृष्टि, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। सृष्टि, आपको याद होगा जब बजाज और ट्रायम्फ और हीरो और हार्ले ये दोनों ने मिलकर जब 440 सीसी सेगमेंट में दो नई मोटरसाइकिल्स उतारी थी बाजार में, तब आयशर मोटर का दाम मेरे ख्याल से 3,300 के आसपास था खबर आने से पहले। खबर आने के पश्चात ये स्टॉक 3,000 तक गया। मेरे ख्याल से आज से साल 1.5 साल पहले की बात है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। तब भी हमने यही राय दी थी क्योंकि काफी लोगों को चिंताएं थी कि ये दो नई अवतार में जो नई मोटरसाइकिल 440 सीसी सेगमेंट में आई है, इसको लेकर के रॉयल एनफील्ड या फिर आयशर मोटर्स की जो रॉयल एनफील्ड प्रोडक्ट है और जो भी प्रोडक्ट में ऑफरिंग है अलग अलग, वहां पर बहुत बड़ा मतलब इनको नुकसान होगा। लोग आयशर रॉयल एनफील्ड या बुलेट लेना पसंद नहीं करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो 3,300 वाला 3,000 हुआ और 3,000 वाला मेरे ख्याल से आज 4,900 के ऊपर कामकाज से कर रहा है। मेरे ख्याल से जो ब्रांड पावर ब्रांड रॉयल एनफील्ड या बुलेट मोटरसाइकिल है, जिस प्रकार से लोगों में लगाव है इस मोटरसाइकिल के साथ, फिर चाहे वो बड़े शहर हो, टायर 2 टायर 3 सिटीज हो या फिर ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाके हमारे भारत देश के, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सेगमेंट में जो मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की है आयशर मोटर्स की, इसको किसी भी तरह का नुकसान होगा, कोई भी आ जाए। ये नहीं भूलना चाहिए कि रॉयल एनफील्ड कई दशकों से हमारे देश में स्थापित है। ये कंपनी टर्न अराउंड कंपनी है, एक समय पर बंद होने की कतार पर थी, लेकिन फिर कंपनी ने अपने कारोबार की रणनीति को अलग तरीके से सोच विचार किया, जमीनी स्तर पर लागू किया और आज जो भी इतिहास है हमारे समक्ष है। अनिवार्य होगा हमारे लिए डिस्क्लोजर देना कि आयशर मोटर्स के ऊपर खरीदारी की हमारी राय है। तो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स तो ही इनके पास प्रीमियम सेगमेंट प्रोडक्ट, और मेरे ख्याल से इस साल या अगले साल ये करीबन 4 या 6 नए प्रोडक्ट और भी उतारेंगे बाजार में। इसके साथ साथ इनके पास आयशर ट्रक्स जो कि कमर्शियल व्हीकल है वो है। इसके साथ उनके पास वोल्वो जेवी है जो कि कमर्शियल बसेस जो भी हमारे देखते हैं वोल्वो रास्ते पे ये बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सेगमेंट जो है यहाँ पर शायद आने वाले समय में आपको थोड़ी भीड़ होती हुई नजर आएगी, लेकिन उस भीड़ के बीच में मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में अपनी काबिलियत स्थापित कर चुका है। तो आयशर मोटर्स आज चलिए इस पे फोकस करेंगे। सभी तर्क वैल्यूएशंस क्यों प्रीमियम है, क्यों जस्टिफाइड है, ये सभी हमें गौरांग जी ने ज़रूर बताया। पे आपका व्यू चाहिए। कोटक सिक्योरिटीज ये कह रहा है कि हम अपने टारगेट्स को 3300 से 3150 कर रहे हैं, लेकिन वैसे हम बाय रखेंगे अपने आप को उसमें। उनका ये कहना है कि इनका जो LCV वाला सेगमेंट है यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है वो थोड़ा म्यूटेड रहेगा। वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैक्टर डिवीज़न को लेकर कह रहे हैं कि वहाँ पे रिकवरी हो सकती है सेकंड हाफ में, यानी कि जो अगली छमाही आ रही है। कुछ पॉइंट्स बोले हैं वो सब छपे हुए सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। सर एक बार आपका टेक चाहिए M&M, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, दोनों का बताइएगा। तो सबसे पहले तो हमारी बुद्धिमत्ता का अगर हम प्रयोग करते हैं डिप्पी, तो हमें तो 3,600 के लक्ष्यांक दिख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। देखिए जिस प्रकार से पूरे एसयूवी सेगमेंट में जो लॉन्चेस हैं कमर्शियल व्हीकल को लेकर के, जो भी बातें सामने रखी हैं,
उसके साथ साथ जो ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट का कारोबार है। और अगर आप देखने जाए, तुलना करने जाए, 3 कंपनियां की आप तुलना कर सकते हैं जहां तक पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल का सवाल है। वो है एमएनएम, मारुति और टाटा मोटर्स। hyundai तो अभी अभी लिस्ट हुई है, तो मैं उसकी चर्चा तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। और जिस प्रकार से बयान दिए हैं, जेवीज किए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, जो बातें सामने रखी हैं, और परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये जो 26,277 का जो सर्वोच्च स्तर निफ्टी ने बनाया था पिछले महीने, और वहां से जो गिरावट देखी हमने करीबन 24,150 या 200 के आसपास, इस गिरावट में अगर आप देखने जाए तो तीनों की तुलना में महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएनएम कम गिरा है, और संभलने में भी वो पहले संभला है। तो पसंद तो तीनों ही है, खरीदारी की राय तो तीनों पर ही है, लेकिन हमें लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ रुझान तीनों ही अच्छा करेंगे, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा शायद थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है उस प्रदर्शन में।